नमस्कार दोस्तों, आइए आज फिर कुछ ऐसे सेंटेंस करते हैं जिनको लिखते हुए हम आमतौर पे गलतियां कर जाते हैं। और ये कॉमन एरर है। जैसे पहला है कि कंप्राइज और कंसिस्ट ऑफ, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन जो गलती हम करते हैं वो ये होती है कि कंप्राइज के बाद भी ऑफ लगा देते हैं, जो नहीं लगना चाहिए। कंसिस्ट के बाद ऑफ लगेगा, कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगेगा, यही हमने याद रखना है। सेंटेंस कुछ इस तरह के होते हैं कि जैसे दिस स्कूल consists of 40 rooms। तो consist of, और अगर कंप्राइज यूज करना हो तो यही सेंटेंस इस तरह से बनेगा, दिस स्कूल कंप्राइजेस 40 रूम्स। तो मेरे ख्याल में आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा जैसे सेंटेंस में कि दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 30 चैप्टर्स और 300 पेजेस। लेकिन अगर कंप्राइज यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, दिस बुक कंप्राइजेस 30 चैप्टर्स और 300 पेजेस। एक बार फिर मैं बता दूं कि कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं लगेगा। अगला सेंटेंस क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। क्वेश्चन टैग हिंदी में भी आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं कि भाई आप कल दिल्ली जाओगे। ये तो एक स्टेटमेंट पहले हमने बताई, और फिर हम अगले से कंफर्म करवाने के लिए एक क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। तो वो क्वेश्चन हमेशा इस तरह का होना चाहिए, या आप नहीं जाओगे। अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी बगैर नहीं का प्रयोग के है, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा वो नहीं वाला होगा। जैसे इसी वाक्य में हमने कहा था कि क्या आप कल दिल्ली जाओगे, ये स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन टैग बनेगा या आप नहीं जाओगे। तो इसमें जो क्वेश्चन टैग है इसमें नहीं आया है, और अगर इसको हम घुमा दें, यानी ऐसा करें कि आप कल दिल्ली नहीं जाओगे, ये तो स्टेटमेंट हो। जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो ये बनेगा, या आप जाओगे। फिर से देखें, आप कल दिल्ली नहीं जाएंगे या आप जाएंगे। यानी अगर मेन स्टेटमेंट आपकी नहीं में है तो क्वेश्चन नहीं का नहीं होगा, और अगर मेन स्टेटमेंट आपकी अफर्मेटिव है, बिना नहीं के है, तो आपका क्वेश्चन टैग नहीं में होगा, और सब्जेक्ट आपका जो स्टेटमेंट में है क्वेश्चन टैग में भी वही सब्जेक्ट होगा। ये आपने ध्यान रखना है, और ऐसा ही अंग्रेजी में भी होता है। तो ये सेंटेंस जैसे है, जॉन इज ए टॉल बॉय, ये एक स्टेटमेंट है, उसके बाद कॉमा लग के एक क्वेश्चन, इजंट इट। अब देखिए, ये सेंटेंस नहीं का नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नहीं वाला बनेगा, नॉट आएगा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट बनेगा, जो इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, वही क्वेश्चन में सब्जेक्ट होगा। इसमें जो सब्जेक्ट आपका है वो जॉन है,
यही जोन सब्जेक्ट बनेगा। इज नॉट, यहां पर इट की जगह जोन आएगा, पर जोन क्योंकि यहां आ चुका है, इसका कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोनाउन है वो ही है, इसलिए ही आएगा। इज नॉट ही, इट की जगह ही हो जाएगा, तब ये हमारा ठीक है। जॉन इज ए टॉल बॉय, इजंट ही? तो इन दो चीजों का ध्यान रखना आपने क्वेश्चन टैग में। एक तो अगर ये स्टेटमेंट आपकी अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन को नेगेटिव कर दे, ये आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन को नेगेटिव ना रखें। अगर यही स्टेटमेंट ऐसे होती, जॉन इज नॉट ए टॉल बॉय, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग बनता इज। अब यहां पर नोट है, ये स्टेटमेंट नोट वाली है तो इसमें नोट नहीं आएगा, इज ही और क्वेश्चन मार्क। एक ध्यान तो ये रखना है कि अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नहीं होगा, अफर्मेटिव होगा। ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, और इसका जो सब्जेक्ट है वो वही होगा जो इसका है, स्टेटमेंट का है। इज ही जोन का मतलब ही यहां पर है। और ये सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस मैंने सिविल सर्विसेज का जो कंपल्सरी पेपर होता है मेन में इंग्लिश का, उसमें भी कई देखे हैं। और ये पार्टिकुलर सेंटेंस आपका जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस जो 2014 का पेपर हुआ था, उसमें से हमने लिया है। यानी इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वेरी कॉमन आते हैं, जिसमें क्वेश्चन टैग में गलती हमें देखनी होती है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अगर एक ये गलती भी आमतौर पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग करते हैं, कोप विद की जगह कोप अप विद लिखते हैं। कोप विद होता है कि किसी चीज के साथ निमट लेना। जैसे मान लिया आप कहीं ऐसी परिस्थितियों में चले जाएं जहां पर नई परिस्थितियां हो, उसमें कुछ आपके प्रतिकूल भी हो, तो जब आप उनसे निमटते हैं, धीरे धीरे करके संघर्ष करते करते उनसे जो निमटना होता है वो कोप विद होता है। जैसे ही इज एबल टू कोप विद द न्यू सर्कमस्टेंसेस या न्यू एनवायरमेंट। ये सेंटेंस है। तो गलती कहां पर होती है? आमतौर पे इस कोप के बाद यहां पर अप लगा देते हैं, जो ये आपने ध्यान रखना। आगे, नो सूनर देन एज सून एज, यह होता है कि जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी आ गई। सेंटेंस ये है। इसको बताने के दो तरीके हैं। एक है कि नो सूनर का प्रयोग करें, एक है एज सून एज का प्रयोग करें। तो आपने पहले एज सून एज को देख लें। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, एज सून एज I reached the station, the train arrived या came। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी आ गई। As soon as I reached the station, the train came। एक तो तरीका ये है।
इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि एज सून का मतलब होता है जल्दी, कि जितना जल्दी मैं स्टेशन पर पहुंचा उसी टाइम गाड़ी आ गई। दूसरा तरीका इसी सेंटेंस को लिखने का ये है, नो सूनर। नो सूनर का मतलब है कि इसके बाद मैं जो कुछ कहूंगा उससे पहले नहीं, यानी मैं जब स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले गाड़ी नहीं आई। इसको हम दूसरे ढंग से बोल रहे हैं। इसमें तो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही पहुंचा और गाड़ी आ गई, पहले मेरा पहुंचना है, बाद में गाड़ी का आना है। और इसमें हम ये कह रहे हैं कि मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं आई, ये फर्क है। तो नो सूनर, अब इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगानी है। नो सूनर डिड आई। अब क्योंकि यहां डिड आ गया तो रीच्ड नहीं आएगा, रीच आएगा, ये आपको पता ही है। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन अब यहां पर देन भी लगेगा, क्योंकि देखिए सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, और आपको पता ही है कि जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो आमतौर पे देन का प्रयोग भी होता है। कई जगह टू का प्रयोग होता है, वो अलग चीज है, पर आमतौर पे देन का प्रयोग होता है। तो सूनर के साथ देन का आएगा, देन द ट्रेन केम। तो जब आप नो सूनर का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है जो आपने वो ये रखना है, जब आप नो सूनर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड आएगा, हैड आएगा, डू आएगा, ये आएंगे। एक तो ये एक ध्यान ये रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि यहां पर देन आएगा, और ये तो आसानी से समझा जा सकता है कि सूनर है तो देन आएगा, इसके साथ इसको लिंक कर ले। यहां पर नहीं आएगा कुछ भी। As soon as I reach this station, the train came। ये एक और बात आपको बतानी थी। एक बात और जो आपको आज बतानी थी, इसमें भी हम आमतौर पे गलतियां करते हैं, और आमतौर पे इससे रिलेटेड हर परीक्षा में एक आध क्वेश्चन होता है जिसमें आपको गलती ढूंढनी होती है या सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। जैसे अगर कोई पूछे कि आप कितने भाई हैं, या आपके पास कितने पेन हैं, यानी कोई भी क्वेश्चन जब पुटअप किया जाता है, अगर वो क्वेश्चन की फॉर्म में है तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहां होती है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। लेकिन अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में डाल दिया जाए, जैसे या तो मैं ये कहूं कि आपके पास कितने पेन हैं, या ये कहा जाए कि उसने जानना चाहा या उसने पूछा कि आपके पास कितने पेन हैं, तो जब ये जानना चाहा या पूछा एक सेंटेंस की कंटिन्यूटी में क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाता है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस नहीं रहता, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता, और सब्जेक्ट पहले आ जाता है। जैसे अगर इसी सेंटेंस को लें, ये तो है ही, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, ये तो है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि wanted to know अब इसको अगर इस सेंटेंस को डालेंगे हम इस सेंटेंस के कंटिन्यूएशन में, तो बनेगा हाउ मैनी पेन्स। अब
ये यू आ जाएगा और डू हट जाएगा, यू हैव, और फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे हमारी एक वीडियो में आपने देखा होगा कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो रिपोर्टेड स्पीच में और जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो लास्ट का क्वेश्चन मार्क हट जाता है, कॉमों की जगह इफ या वेदर लग जाता है, और जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं रहता, वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। ये आपने देखा होगा। तो ये आपको एक बात बतानी थी। इस तरह से ये कुछ कॉमन एरर्स पे हमने आज 5 क्वेश्चन किए। बताइएगा आपको कैसे लगे, और ओपिनियन जरूर बताएं, लिखें, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। देखिए इस तरह की जो क्लासेस चलती है वो एक तरफा नहीं चल सकती। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है आप उसमें बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए, नीचे क्वेश्चन पुट अप कीजिए, जहां तक कोशिश होगा, जहां तक समय होगा, समय अनुमति देगा, हम उसका जवाब देंगे और हमें लगेगा कि किसी के काम आ रहा है। बेसिक बात ये है, और ये मतलब इससे साबित होगा कि हमारे जो प्रयास हैं वो विफल नहीं हो रहे हैं, ऐसे ही कुएं में नहीं जा रहे हैं, नाली में नहीं जा रहे हैं प्रयास। इसलिए आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। दूसरा, लाइव क्लासेस के बारे में कई मेरे पास आए हैं क्वेश्चंस के, लाइव क्लासेस आपकी कहां पर है। लाइव क्लासेस एज ऑफ टुडे कहीं नहीं है। हाँ, एक इरादा जरूर है कि अगर आपका कहीं पर इंजीनियरिंग कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, आप दिल्ली के आसपास कहीं 50-60 किलोमीटर के अंदर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर आपको लगता है कि इसकी सख्त जरूरत है इस तरह की क्लासेस की, तो आप हमें ईमेल कीजिएगा। हम शायद कुछ ऐसा करेंगे कि वहां पर कुछ दिन के लिए अपना टाइम निकालकर, और आप लोगों को अगर फायदा है, आप इच्छुक हैं, तो कुछ लाइव क्लासेस ली जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तभी है, पहला काम है कि स्टूडेंट इंटरेस्टेड होने चाहिए। फीस वगैरह कुछ नहीं होगी, सच होगा ये, और होगी भी तो जो पे कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए होगी। जो पे नहीं कर सकते हैं उनकी उधार कर ली जाएगी, माफ नहीं की जाएगी, ये पक्का है। उधार की जो आउटर लिमिट है वो ये होगी कि जब उनकी जॉब लग जाए और जब कमाने लगे तब पैसे दे दें, इस तरह की कुछ व्यवस्था होगी। या अगर आप किसी गांव में रहते हैं या आप कहीं बाहर रहते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको तो अंग्रेजी आती है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके गांव के बच्चों को भी अंग्रेजी आए इस तरह की, और आप उस गांव में, अपने गांव में कुछ स्टूडेंट्स की व्यवस्था और एक ब्लैक बोर्ड और एक कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसमें भी मैं टाइम निकालकर आना चाहूंगा। मुझे प्रसन्नता होगी कि गांव में जाकर बच्चों को कुछ दिन के लिए इस तरह का जो बेसिक है, ये तो थोड़ा एडवांस लेवल है, इवन स्कूल चिल्ड्रन के लिए बेसिक ग्रामर की क्लासेस हम लेना चाहेंगे। लेकिन उसके लिए पहल आपको करनी होगी। आपका गांव है, आपको 71 करने होंगे बच्चे और हमें बताना होगा। हमारा ईमेल आईडी आप बेशक लिख लें, इंग्लिश विद रामदेसवाल @gmail.com। इस पे आप हमें ईमेल करें। आप अपने गांव में चाहते हैं इस तरह का कैंप लगे, या आपका कोई कॉलेज है, स्कूल है जिसमें आप, पर वो स्कूल कॉलेज जरूरी है कि दिल्ली के आसपास हो, गांव चाहे दूर भी हो, लेकिन व्यवस्था आपको करनी, आप बताइएगा। देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, आपकी पहल पे निर्भर करता है। और आज के दिन बस इतना ही। अपना ओपिनियन भी बताइएगा इस वीडियो पे। ओके, थैंक यू, बाय।